कुछ लोग कहते हैं कि हर आदमी का जन्म जन्म का संबंध अपने कर्म से होता है। एक राज दरबार में, वहां के मंत्री और राजकुमार को अचानक यह खबर मिलती है कि उनके राजा की युद्ध में जीत लेने पर ही मौत हो गई है। सभी दरबारी हैरान थे, उनका राजा बड़ा बहादुर है, युद्ध में विजय प्राप्त करते ही कैसे मर गया। उनको अब यह बात की चिंता होने लगी कि राजकुमार तो अभी सिर्फ 5 वर्ष का है, राजा किसको घोषित करें। सभी दरबारियों और प्रजा से राय लेकर बड़े मंत्री ने यह ऐलान राजकुमार किया कि जब तक राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता, तब तक राजा का छोटा भाई राजगद्दी पर बैठेगा। सभी की राय से राजमहल में जश्न की तैयारियां की धूमधाम से राजा चुना गया। राजकुमार को शिक्षा के लिए ऋषियों के पास आश्रम में भेज दिया गया। लगभग 9 वर्ष के बाद राजा के भाई की भी बुढ़ापे से मौत हो गई। अब फिर से राज्य में राजा की आवश्यकता थी। राजकुमार को साधुओं से अनुमति लेकर राजकुमार को लाया। राजकुमार साधुओं से ज्ञान प्राप्त करके अब ज्ञान बना हो चुका था कि कौन अच्छा है को न बुरा। राजा सबको एक नजरिए से देखता था। राजा का कोई भी दुश्मन न था। कई दूसरे रियासतों के राजा उसके मित्र बन गए। वह भेष बदलकर अपनी प्रजा की दिक्कतों को निपटाने के लिए निकलता। उसके राज्य की जनता बड़ी खुशहाल थी। राजमहल में नाच गाने के जश्न होते थे। राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैंने तो जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे इतनी खुशियां मिल रही है। मैंने तो साधुओं के आश्रम में जैसा खाना मिला वैसा खाया, उनकी आज्ञा मानकर जड़ी ले आता। मैंने तो ऐसा कोई काम जिससे मुझे इतना आराम मिला। इसके बारे में राजा सोचता रहता। एक दिन राजा ने जानना ही चाहा कि इसका कारण क्या है। राजा ने ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिषी ने 5 दिन मांगे। 5वें दिन राय दी, हे राजन, तुम्हें यहाँ से दूर अजनबी इलाके में जाना होगा, तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब राजा घोड़ा साथ लेकर अपने राज्य से अजनबी रास्ते की ओर निकल पड़ा। एक दिन उसने सुंदर बाग देखा जो कि फलों से भरा था। राजा को बड़ी भूख लगी थी। अंदर से एक आदमी आया और कहा, रुक जाओ, हे राजन, अंदर आपको बुलाया है। और राजा हैरान था कि इसे कैसे पता कि मैं राजा हूँ और अंदर किसने बुलाया है। उस आदमी के कहने पर राजा अंदर चला गया। वहां उसका 2 औरतों ने स्वागत किया। सबसे पहले उसका घोड़ा पकड़ा, पास बांध दिया और राजा के आगे आगे चलकर बहुत अच्छे मकान के अंदर ले गई। राजा यह सब देखकर हैरान था कि इतना हरा भरा बाग जो कि स्वर्ग जैसा था, इतनी खूबसूरती से झोपड़ी जैसा मकान पहले उसने कभी न देखा था। राजा को नहाने को पहले गर्म पानी दिया गया। खाना खाने के बाद औरतों ने ये बोल दिया, हे राजन, पहले अपनी थकावट उतार ले, सुबह तुम्हें प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सुबह हुई तो वह उठा, खिड़की के पास जाकर सोचने लगा कि इनको कैसे पता है कि मैं राजा हूँ और कैसे पता है कि मैं प्रश्नों का हल निकालने आया हूँ। राजा को सुबह का खाना दिया गया और औरतों ने बोला, यहाँ से 20 की दूरी पर एक काले रंग की औरत इसी सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर अकेले रहती है। जब तू वहां से गुजरेगा वो तेरे को पहचान लेगी, तेरे को आवाज देकर कहेगी, तेरे खाना देगी, जो लोगों के घरों में मजदूरी करके लाती थी। राजा उनकी बातें सुनते ही विदाई लेकर अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद राजा के साथ ऐसा ही होता है जैसा वो औरतों ने कहा था। अब दोपहर का वक्त हो चुका था। उसे को एक बूढ़ी औरत ने आवाज दी, हे राजन, रुक जाओ। राजा ने देखा तो ठीक काले रंग की औरत थी। राजा उस तरल को देखने लगा और घोड़ा बांधने लगा। वह औरत के साथ चल देता है और राजा को खाने को देती है और कहती है, जिस बात का उत्तर तू जानने आया है 20 की राजा की एक रियासत है, उस राज्य के लोग बहुत खून रहते हैं और राजा को बहुत मिलता है। जब तू वहां जाएगा राजा खुद लेने तुझे आएगा और रात भर पास रखेगा, तुम्हें वहां से प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब राजा चलते चलते राजा और भी दुविधा में फंस चुका था।
जो भी मेरे को मिलता है मेरे सवालों का जवाब न मिला। मुझे आगे से आगे भेजा जाता है। कभी सोचता हूँ कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, कभी सोचता हूँ कि मेरे प्रश्नों का हल कभी मिल ही जाएंगे। ये सब सोचते सोचते राजा अगले राज्य में पहुँच जाता है। वह औरत का जो कहना था बिल्कुल उसी तरह राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ दरवाजे पर खड़ा राजा का इंतजार कर रहा था। राजा पास जाकर छोड़े से उतारा। राजा के उतरते ही एक सिपाही ने घोड़ा पकड़ा। वह घोड़े को लेकर तबेले की ओर चल पड़ा और राजा ने राजा का हाथ पकड़कर महल में ले गया। राजा को देखकर वहां का राजा बहुत खुश था, उसे महल में घुमाया गया, फिर दोनों ने खाना खाया, सोने के लिए दोनों कमरे में गए। अब रात हूँ तो राजा लेने हुए उस राजा को पूछने लगा, राजन तुम्हें अपने पिछले जन्म का पता है? तो राजा आगे से बोला, हाँ मैं एक लकड़हारा था। तेरे को ये भी पता होगा कितने भाई बहन थे? राजा ने कहा, हम 2 भाइयां, हमारी बहन थी और हमारी 2 औरतें थी। उस शहर के राजा ने आगे बढ़ते कहा, तुम मेरे पिछले जन्म के भाई हो, हमारी एक बहन थी। हमारा काम लकड़ी लेकर आना और बेचना था, और जो पैसा मिलता उसका आटा और नमक लेकर आते थे। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा पैसा न था। कभी कभी लकड़ी बिकती ना थी, भूखे ही सोए जाया करते थे। तुम मेरे बड़े भाई थे, मैं सबसे बड़ा था। एक रोज हमारे जहाँ सेठ आया था, उनके यहाँ शादी थी, हमें लकड़ियों के लिए कहा गया। हम सब लकड़ी ले आए, लकड़ियाँ डाल पैसे का इंतजार करने लगे। वहां पक रहे पकवानों की महक आ रही थी। एक दूसरे को कह रहे थे कि ये कितना स्वादिष्ट होगा। हमने एक दूसरे से कहा, हमें मजदूरी न दो, हमें तो एक दिन का खाना खाने के लिए दे दो। सेठ ने पैसे दिए, हम पैसे लेकर खुश न थे। तो तभी सेठ ने खाना कहा, भाई इनको खाना बाल दो, घर जाकर खा लेंगे। हम घर आए और खाना बांट लिया। तभी वहां साधु आ गया। साधु ने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? तुम मेरे बड़े भाई थे और अपने हिस्सा का खाना दे दिया। सभी इंतजार करने लगे कि साधु बाबा और ना मांग ले। साधु खाता गया, हम सब अपना अपना हिस्सा देते गए। हमारी जो बहन थी उसने सोचा कि साधु तो सभी का खाना खा गया, मैं अपने खाने का थोड़ा सा स्वाद तो चख लूं। हमारी बहन ने थोड़ा सा मुंह में डाल लिया। अब साधु ने कहा, हम और नहीं खाएंगे, हमारी भूख मिट चुकी है। अब साधु कहता हूँ चला गया, मैंने आपका खाता है, एक दिन अवश्य बढ़ेगा। तू राजा बन गया। हमारी जो औरतें थी वो बालों की मालिकन है, जिसके पास तू पहले गया। जो बूढ़ी औरत थी जो मजदूरी करके खाती है वो हमारी बहन है, ये कर्म का फल है। किसी भी भूखे को खाना खिलाने से भला होता है, ऐसा साधु कहते हैं।